नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कैसे पहचानेंगे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी ये रीडिंग। ठीक है, इस सभी के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कैसे पहचानेंगे आप ट्विन फ्लेम जर्नी को। रीडिंग करने का हमारा मकसद ये रहता है कि आपके मन में जो प्रश्न रहता है, हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। जो भी हमें समझ है, थोड़ी बहुत ईश्वर जो हमको समझाते हैं, हम आपको वो थोड़ा बहुत समझा दें। ठीक है, और जिससे आपकी अगर किसी चीज़ में गलतफहमी है आपको, तो गलतफहमी से आप बाहर निकले। हमारा मकसद यही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ट्विन फ्लेम जर्नी ये होता है कि किसी किसी के मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहता है, किसी किसी में मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रहता है। और ज़रूरी नहीं हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, और ज़रूरी नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम बाहर ही हो, वो आपके भीतर भी हो सकता है। ठीक है, और 90% लोगों के लिए जो उनके ट्विन फ्लेम है वो ये इनके भीतर ही है, उनकी एनर्जी ही है, कोई बाहर इंसान नहीं है। सिर्फ 10% या 8-9% ऐसे लोग हैं जिनके जो ट्विन फ्लेम है वो बाहर हैं, सभी की नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें। और जो आपके चक्रा होते हैं, 7 चक्रा, इसको जब आप बैलेंस करेंगे, और जब आप बैलेंस करेंगे तो आपके मन का खालीपन खत्म हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में हो गई, और आप ट्विन फ्लेम मतलब आपका ट्विन फ्लेम कंप्लीट हो गया आप ही के भीतर, कोई बाहर नहीं। उसे बाहर कहाँ आप जोड़ेंगे। बाहर कुछ % लोगों के लिए उनका ट्विन फ्लेम बाहर रहता है, सभी के लिए नहीं। और मस्कुलाइन एनर्जी के लिए जो जैसे 3 चक्रा बैलेंस रहता है, 3 चक्रा एक्टिवेट रहता है मस्कुलाइन एनर्जी में, और 3 चक्रा एक्टिवेट रहता है फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, तो जो जैसे कोई आदमी है, जैसे कोई लड़का है, तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में करेगा, और जैसे कोई लड़की है तो वो अपने मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में करेगा। और चक्रा कौन कौन से होते हैं? रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा मतलब सर्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, क्या बोल रही हूँ, हाँ, स्वाधिष्ठान चक्रा। और रहता है मणिपुर चक्रा, मतलब सूर्य चक्र। और फेमिनाइन एनर्जी के जो चक्र रहते हैं वो है सेक्रल चक्र, हृदय चक्र, हार्ट का, जैसे इमोशंस, हार्ट, रोना धोना, बहुत इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा प्यार करना। और थर्ड आई चक्र मतलब इंट्यूशन। और जब कोई भी फेमिनाइन एनर्जी का अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के चक्रा बैलेंस कर लेंगे, और कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी के अपने फेमिनाइन एनर्जी का चक्रा बैलेंस कर लेंगे, और आपको कंप्लीट लगेगा, आप अपने भीतर ही कंप्लीशन आपको फील होगा, तब आपका ट्विन फ्लेम जर्नी, वहीं से आप परमात्मा से जुड़ेंगे, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी वहाँ से कंप्लीट होने लगेगी। और जो 10% लोग बचे या 8-9% लोग बचे, उनके आप अगर अपना चक्रा बैलेंस कर लिए, तब भी आपका मन, आपको लग रहा है कि जैसे आपको अधूरा फील हो रहा है, फिर भी आपका मन नहीं है, जैसे लगता है कि कुछ तो कमी है, खालीपन, किसी भी तरह से आपको आंतरिक खुशी नहीं मिलती।
तब आपका जो फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी वो आपसे दूर है। लेकिन ये कुछ ही % के लिए है, इस सभी लोगों के लिए नहीं है। और किसी के माँ पिता या भाई बहन दोस्त ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, शायद हम जो कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। आपका ट्विन फ्लेम जो है वो सिर्फ एक मस्कुलाइन एनर्जी या एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, मतलब एक लड़का या लड़की, चाहे आपकी उससे शादी हुई हो या होने वाली हो। और इसमें अगर आप कितना भी सोचें कि आप अपने ट्विन फ्लेम से अपने खुद मिल लेंगे तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सब एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस जिसको यूनिवर्स के द्वारा पूरा किया जाता है और बहुत टफ रहता है, इतना आसान नहीं रहता। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप मिले और आप सेपरेट हो गए, दूर हो गए, सेपरेशन होना ही होना है। और जब दूर हो गए तो वहाँ से आपके लिए आपका जो लाइफ लेसन, आपकी लाइफ का लेसन शुरू होता है और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और धीरे 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 धीरे, और सबसे पहले फेमिनाइन एनर्जी जो रहती है वो अपने चक्रा बैलेंस करती है और वो इस एनर्जी में आ जाती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी भेजती है अपनी मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ, कि जिससे वो भी अपने चक्रा बैलेंस कर ले। क्योंकि कोई भी कम रहेगा, जैसे आपके चक्रा बैलेंस नहीं है या आपके मतलब जो भी है आपके फेमिनाइन या मस्कुलाइन, उनके चक्रा बैलेंस नहीं है, तो कभी भी यूनिवर्स आपको एक नहीं होने देगा, रीयूनियन तो होने ही नहीं देगा। ठीक है, और जब आप दोनों लोग एक ही तरह से एक ही एनर्जी में आ जाएंगे तब आपका रियूनियन होगा और तब आप परमात्मा, एक ही साथ परमात्मा तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है और फिर देखिए कि आपके जो फेमिनाइन या मस्कुलाइन आपके भीतर ही है या बाहर है। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझिए, अपने आप को समझिए, अपने सोल को समझिए और परमात्मा से जुड़िए। ठीक है, और हर कोई ऐसे ढूंढने न लगे कि आपके कोई ट्विन फ्लेम में है, ट्विन फ्लेम में, ऐसा नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रहते हैं ना, उनका जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो भी 2 पार्ट में, सूक्ष्म शरीर मतलब उनका जिसको उसको देख नहीं पाता, एक तरह से कहा जाता है सोल। ठीक है, वो भी 2 पार्ट में विभक्त रहता है और एक पार्ट में अग्नि और वायु तत्व और एक पार्ट में पृथ्वी और जल तत्व, और उनकी सोल भी अधूरी लगती है एक दूसरे से मिले बिना। वे ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती हैं। ठीक है, और हर किसी का ट्विन फ्लेम बाहर नहीं रहता, 90% का ट्विन फ्लेम उनके भीतर ही है। वो अपने आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करे और अपने आप को रिचार्ज करे और अपने सारे चक्रा को बैलेंस में ले आए। ठीक है, और अगर आप कैसे जानेंगे कि आपके चक्र बैलेंस हुए हैं कि नहीं? अगर आपको डर लगता है, ठीक है, तो अभी तक आपके चक्र बैलेंस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब कोई भी मस्कुलाइन एनर्जी ऐसे हैं, अगर उनको लगेगा, जैसे फेमिनाइन एनर्जी को ऐसे लगेगा कि उनको डर लग रहा है, तो उनके चक्रा बैलेंस नहीं हुए हैं। और मस्कुलाइन एनर्जी को ऐसा जैसे उनको फील नहीं हो रहा है, उनके अंदर दया करुणा नहीं है, क्रोध ज़्यादा है, तो उनका चक्रा बैलेंस नहीं है। ठीक है, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनको बचपन से ही पता चल जाता है, महसूस होता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। वो बचपन से ही ऐसे ढूंढते हैं, उनको मन में एक खालीपन रहता है, उनको लगता है कोई तो है कि जो मिसिंग है और जिसको ढूंढ रहा है, उनका मन ढूंढ रहा है, एक खालीपन। और जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद पे मेहनत करिए। ठीक है, परमात्मा से जुड़िए, प्रार्थना करिए। क्या आप
अपने से पहले जुड़ पाए, फिर आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मतलब कोई आपका ट्विन फ्लेम बाहर है या आपका ट्विन फ्लेम आपके भीतर ही है। ठीक है, जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे, जब आपको लगेगा कि नहीं आप परिपूर्ण हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ठीक है, जिससे ऐसे लगेगा कि नहीं जैसे वो खालीपन जो था वो मिट गया है। और ऐसा नहीं कि जैसे किसी को भी देख के ऐसे लगेगा आपको खुशी हुई बहुत, अरे आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं है। और ट्विन फ्लेम किसी का भी किसी के चाहने से नहीं मिलता, जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे। और वो तब मिलाते हैं जब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं अपने लाइफ के लेसन सब कंप्लीट करते हैं और एनर्जी बैलेंस करते हैं। ठीक है, और उनके मन से जैसे उनके मन से जरा भी एक कम हुआ, जैसे पॉजिटिविटी कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रहता है वो अनकंडीशनल प्रेम, वो जरा भी खत्म हुआ तो फिर इस जीवन में नहीं मिल सकता कोई, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इसी जीवन में मिल लेंगे। जब दोनों लोग का अनकंडीशनल प्रेम रहेगा, अपनी एनर्जी बैलेंस में रहेगी, तब जाके परमात्मा जब प्रसन्न होंगे तब वो मिलाएंगे, नहीं तो फिर अगले जन्म ऐसे। तो हमको जितना कुछ थोड़ा बहुत समझे थे हम आपको समझा दिए, बता दिए। और यही होता है ट्विन फ्लेम, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मगर हर किसी का ट्विन फ्लेम बाहर नहीं है, उसके भीतर ही है। ठीक है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब आप समझना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपने आप से जुड़िए। ठीक है, अपना कायाकल्प करिए, अपने आप को, आपकी जो भी खूबी है, जो भी कमी है, उस सब पे ध्यान दीजिए और अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़िए और अपने सोल को, अपने आप को पहचानिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे, मतलब आप हर चीज़ के बारे में जानिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो बाहर है या आपके भीतर ही है। ठीक है, और जो लोग भी जिनके ट्विन फ्लेम बाहर हैं, ठीक है, वो जब अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ में अचानक बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे लगता है ना कि जैसे लक साथ देने लगा, बहुत ज़्यादा खुशी आने लगती है, बहुत ज़्यादा तरह तरह से सफलता मिलने लगती है। अचानक किसी जैसे बिगड़ता काम बन जाता है। तो जब ट्विन फ्लेम जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो कंप्लीट होने लगते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ठोकर खाए, आप अपनी ज़िंदगी बदल लिए और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं, लाइफ का लेसन सीख रहे हैं, और आप अपनी कमी, अपनी खूबी, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने साथ जो 7 चक्र है आपको, वो उसको आप बैलेंस करे हैं, तब आप देखिए कि आप में कुछ खालीपन है या नहीं। आपके जो ट्विन फ्लेम है वो बाहर है या आपके भीतर ही थे जो बैलेंस हो गया। ठीक है, और जब जैसे वहाँ से धरती पे सब जन्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आत्मा का कोई वो नहीं रहता, लेकिन जब जीव आत्मा में बदलते हैं तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मस्कुलाइन एनर्जी। या तो वो आपके भीतर ही हो जाए, मतलब एक ही इंसान में दोनों एनर्जी हो जाती है, और या तो बहुत कम लोगों का जो ऐसा है कि जो अलग अलग हो जाते हैं, कोई कहीं आधी एनर्जी कहीं और आधी एनर्जी कहीं। और जब मस्कुलाइन एनर्जी अपना फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करे और फेमिनाइन एनर्जी अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करे, तब जाके कहीं उनका मिलन होता है, वो भी जब परमात्मा चाहते हैं तब। और ये जर्नी बहुत टफ होती है,
बहुत ज़्यादा टफ होती है। और इसमें अपने आप पर ध्यान देना होता है निस्वार्थ भाव से। सिर्फ परमात्मा को ध्यान करिए और आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए आप किस जर्नी में है, किस जर्नी में नहीं है, क्योंकि आप जब ये सोचेंगे ना तो आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और सबसे पहले आप खुद से जुड़िए, आपके लिए गाइडेंस भी है, तब आप समझ पाएंगे कि आप किस जर्नी में हैं। ठीक है। और वैसे एक जो कार्ड है ना, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का ही है, जुड़ना। और ट्विन फ्लेम को समझने के लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ आगे जाके खुद समझ पाएंगे कि आप किस जर्नी में हैं, या आपका जो जर्नी आपके भीतर ही है या बाहर चल रही है। ठीक है। और आप विश्वास करना सीखेंगे, आप निराश नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर आप खुद से भी आप ट्विन फ्लेम को परिपूर्ण करना चाहते हैं, या दूसरे से भी मतलब आपका ट्विन फ्लेम बाहर है उनसे भी मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और खुद को स्ट्रांग बना के वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऑरा अपने उस ट्विन फ्लेम को भेजना है। ठीक है। कि जिससे वो इंसान के मन का डर दूर हो, वो भी समझ पाए हर बात। ठीक है। सच्चा प्रेम समझ पाए, अपनी वर्थ समझ पाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने चक्रा को बैलेंस करें। वे भी जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे ना, जैसे आपके जो ट्विन फ्लेम आपके बाहर है, तो जब आप मिलेंगे तो फिर आपका जर्नी जो है आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे सबसे पहले जो फेमिनाइन एनर्जी रहती है उनका आध्यात्मिक सफ़र शुरू होता है, और वो अपने आप को अपनी जर्नी कंप्लीट जब कर लेती हैं तो वो अपने मस्कुलाइन एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी भेजती हैं। ये चाहे आप लड़का है लड़की है, ये नहीं, मतलब हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को मतलब अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी भेजती है, कि जैसे एक अनकंडीशनल प्रेम, जिससे उनके मन का सारा डर दूर हो गए और वो जर्नी पर शुरुआत करें। और जो सफ़र है ना आध्यात्मिक सफ़र, इसको कंप्लीट करें निडर होके, विश्वास के साथ, और अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़े जो यूनिवर्स डिवाइन उनको जिस उद्देश्य के लिए उनको भेजे हैं इस जीवन में। और जब भी आपके ट्विन फ्लेम अगर कहीं दूर है, मतलब आपसे, आपके अंदर नहीं है, बाहर है, तो आप जब भी जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ का कुछ पर्पस होगा। चाहे आप इस जन्म में जुड़े, अगले जन्म में, नहीं, आप दोनों को किसी पर्पस की वजह से भेजा गया। जब आप दोनों लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के जुड़ेंगे, तब जाके वो उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है। और फिर आप एक साथ कुछ नया करेंगे और परमात्मा के से मिलेंगे। ठीक है। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। आप एक दो बार वीडियो से देखिएगा ध्यान से, तब शायद कहीं कहीं मतलब अब हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किए हैं। थैंक यू। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में आपका मार्गदर्शन था, रक्षा कर रहे हैं। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन और रक्षा कर रहे हैं। भगवान किसी न किसी रूप में आपका रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपको निराश होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। जिनके लिए भी रीडिंग है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको किस मार्ग पे चलना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पहुँचना है। सब उन पे छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए। ठीक है। बस आप अपना कार्य करिए जो आपको मिला है, और वो है अपने आप को बैलेंस करिए, मेहनत करिए अपने ऊपर। ठीक है। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है सच नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है कि सच नहीं है, तो इस बात का विश्वास मत करिए। कुछ भी सच हो सकता है। ठीक है।
आप अगर सोचते होंगे कुछ सुन के या देख के ऐसे कि ये तो सुने सुनाई बात है, ये तो झूठ है ऐसे, तो ये झूठा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सच हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रीडिंग आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।